आज हम समकालीन भूगोल भाग दो समकालीन भूगोल पार्ट 1 हम 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। समकालीन भूगोल भाग 2 हमारी 10वीं कक्षा का पार्ट है, जिसमें भूगोल विषय का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर जो हमारा है वो है संसाधन और विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर जो हमारा है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। तो आज मैं आपको ये चैप्टर समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा लेसन है संसाधन और विकास। सबसे पहले आपको मैं मीनिंग बताती हूँ संसाधन। संसाधन होता क्या है? हमारे पर्यावरण में उपस्थित वो प्रत्येक वस्तु, चाहे हवा है, पानी है, धूप है, या फिर पेन, कॉपी, पेंसिल, टेबल, चेयर, जो भी आप यूज कर रहे हो, वो सभी क्या है? संसाधन। पहले क्या थे? साधन। जैसे ही इसने मनुष्य की सभी साधनों ने जैसे ही मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना प्रारंभ किया, वो क्या बन गए? संसाधन। तो बिल्कुल सरल शब्दों में इसकी परिभाषा ये है कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो किसी भी रूप में मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे, वो क्या कहलाएगी? संसाधन। एक छोटे से डायग्राम के द्वारा मैं आपको इसको समझाना चाहूंगी। ये देखिए, ये हमारा है मानव। मानव क्या करता है? प्रकृति के साथ क्रिया करता है। मानव क्या करता है? प्रकृति के साथ क्रिया करता है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी की सहायता से मनुष्य प्रकृति के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करेगा, जिससे क्या होगा? हमारे संसाधनों का विकास। इज दैट क्लियर? ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जब आप बुक देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। तो बेटा ये हो गया हमारा संसाधन की परिभाषा, आपको मैंने बता दी है। अब हम पढ़ते हैं संसाधनों के प्रकार। बेसिकली संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, प्राकृतिक और मानवीय। बेसिकली कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। वर्गीकरण अलग चीज़ है। प्रकार में हम क्या पढ़ेंगे कि संसाधन बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? प्राकृतिक और मानवीय। जब हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? जो हमें किसने दिए? प्रकृति ने दिए, जिसमें मनुष्य बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट या चेंजेस नहीं ला सकता। जैसे धूप है, धूप से हम क्या कर सकते हैं? सौर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, लेकिन उस सूर्य की रोशनी को हम क्या नहीं कर सकते? परिवर्तित नहीं कर सकते। सेम एज इट इज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसका प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो इन प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांट दिया? प्राकृतिक मीन्स आएंगे कहाँ से? प्रकृति से। तो इन्हें कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, नवीकरण योग्य और अनवीकरण। कितने भागों में बांटा? नवीकरण योग्य और अनवीकरण। इस फ्लो डायग्राम को भी अपनी नोटबुक में सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। नवीकरण योग्य कौन से होते हैं? जिनको हम क्या कर सकें? एक बार प्रयोग के पश्चात दोबारा प्रयोग में लाने के लिए दोबारा से हम क्या कर सकते हैं? उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे जल, जल हम क्या करते हैं? एक बार प्रयोग करने के पश्चात उसे दोबारा शुद्ध करके दोबारा हम किसी अन्य रूप में क्या कर सकते हैं? प्रयोग में ला सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है, अब ये हमने नवीकरण के 2 टाइप्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमारा पहला सतत आ गया, दूसरा जैव। जल कैसा है? जो कभी नहीं खत्म होगा, ठीक है ना? इसे हम क्या करते हैं? बार बार प्योरीफाई करके हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। हवा है, कभी ना खत्म होने वाली है। जब तक पर्यावरण है तब तक ये सारी चीजें हमारे पास क्या रहेंगी? उपस्थित रहेंगी। फिर सेकेंडरी नवीकरण योग्य को बांटा हमने जैव संसाधन। जैव संसाधन कितने प्रकार के हो गए? प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। तो बेटा पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जैव होता क्या है। जैव संसाधन वो संसाधन होता है जिसमें जीवन का अंश पाया जाता है। जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, इनमें जीवन का अंश होता है ना, जीवित होते हैं सारे के सारे। अगर आपने इनको तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? शाम को मुरझा जाएगा। तो जैव संसाधनों को भी हमने क्या कर दिया? 2 भागों में बांट दिया। एक तो है हमारी प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें हमारे सारे क्या आ गए? पेड़ पौधे। सेकेंड है हमारे पास वन्य जीव, वो जीव जो कहाँ पाए जा रहे हैं? जंगलों में हैं। जितने भी जीव जंतु हैं वो सबके सब किस में आते हैं? वन्य
था प्राकृतिक संसाधनों का नवीकरण योग्य संसाधनों का पाठ। नवीकरण योग्य को हमने फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर से ध्यान से सुन लो। दो भागों में बांटा, सतत और जैव। सतत जो कभी ना खत्म होने वाला है, जैव जिसमें जीवन का अंश पाया जाता है। फिर जैव संसाधनों को दो भागों में बांट दिया, प्राकृतिक और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति में हमारी सभी प्रकार की वनस्पति आएगी, वन्य जीव में सभी प्रकार का वन्य जीव जो जंगलों में पाया जा रहा है, जितने भी हमारे पक्षी हैं, जीव हैं, वो सभी शामिल। अब हम आ जाते हैं, नवीकरण योग्य कंप्लीट हो गया, अनवीकरण। अनवीकरण योग्य होता है एक बार हमने उसको यूज कर लिया, उसके पश्चात वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मॉड्यूल हम उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ एक बार फिनिश हो गई तो हम उसको दोबारा नहीं बना सकते। जैसे कोयला है, कोयले को हमने एक बार यूज़ कर लिया, बाद में क्या बचता है, राख बचती है। तो बेटा अगर हमें उसे दोबारा बनाना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही लंबा होगा। यानी कोयले को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, यानी हम उनकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो अनवीकरण योग्य को हमने बांट दिया दो भागों में। पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी धातु है, कोई भी मेटल, एवरी मेटल किसमें आता है, पुनः चक्रीय में। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की आज आप रिंग बनवा लो, कल आप गले का सेट भी बनवा सकते हो। यानी हम क्या कर सकते हैं, उसका रूप परिवर्तित करा सकते हैं। सेम एज इट इज लोहा है, कोई भी धातु, कोई भी मेटल जो होती है वो सब किसमें शामिल होती है, पुनः चक्रीय। सेकेंड हमारे पास है अचक्रीय। अचक्रीय में कौन से आएंगे, जीवाश्म ईंधन। यानी वनस्पति के गलने सड़ने से जिस ईंधन का या जिस संसाधन का निर्माण होगा वो क्या कहलाएंगे, अचक्रीय संसाधन। जिनमें हमारे पास है जीवाश्म ईंधन, यानी जो हम जलाते हैं, जलाने के बाद क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। जिसमें आप कोयला भी ले सकते हो, पेट्रोलियम आ गया, ठीक है। यानी जो जलाया उसके बाद फिनिश, और उसको अगर हमें दोबारा बनाना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, लाखों करोड़ों वर्षों। आई थिंक क्लियर हो गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमने सारा भी पढ़ा है बेटा प्राकृतिक। अब हम आते हैं मानवीय। मानवीय संसाधन कौन से संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जिनका निर्माण किसने किया, मनुष्य ने। जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, मनुष्य। मनुष्य क्या करता है, अनेक प्रकार की संरचनाओं का, संस्थाओं का निर्माण करता है। जैसे बड़े बड़े महल बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, ठीक है। वो सब किसमें आती है, हमारी संस्थाओं। इन सब का निर्माण किसने किया, मनुष्य ने किया। तो ये कैसे संसाधन है, मानवीय संसाधन। सेकेंड, मनुष्य ही ऐसा है जो क्या करता है, इनकी मात्रा और गुणवत्ता में क्या लाता है, सुधार लाता है। तो ये हो गया बेटा हमारा संसाधनों का प्रकार। बेसिकली जो संसाधनों के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और मानवीय, इसको मैंने आपको क्लियर किया। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। इस सबको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। अभी हमने पढ़ा प्रकार, अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया गया है। फर्स्ट हम लेते हैं उत्पत्ति क्या है, यानी कोई भी संसाधन कैसे बना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उसके आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, जैव और अजैव। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, जैव और अजैव। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में 1 नंबर में मोस्टली क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, स्वाम्यता के आधार पर कितने प्रकार के हैं, स्वामित्व, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। तो फर्स्ट हमारे पास है उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव। बिल्कुल इजी है, नाम से पता चल रहा है। जैव जिसमें जीवन का अंश पाया जाए, अजैव जिसमें जीवन का अंश नहीं पाया जाए। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था। तो जैव संसाधन कौन से हैं, जिनमें जीवन का अंश पाया जाता है, ठीक है। जिसमें आ जाएगा हमारा प्राकृतिक वनस्पति, या फिर प्राकृतिक वनस्पति के गलने सड़ने से जिन भी संसाधनों का निर्माण हुआ उसे हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन। अजैव में क्या आएंगे, जिनमें जीवन का अंश नहीं पाया जाता, वो क्या होते हैं, अजैव संसाधन। सेकेंड हमारे पास है समाप्यता के आधार पर, यानी कोई भी संसाधन है वो जो उसकी समाप्ति क्या है,
हम क्या करते हैं, इन्हें दो भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। सेम डेफिनेशन एज इट इज है जैसे हमने पीछे पढ़ा है। नवीकरणीय योग्य जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, दोबारा नया कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नवीकरणीय योग्य, जैसे जल। ठीक है। फिर अनवीकरणीय में कौन सा आएगा, जिनको हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। अनवीकरणीय योग्य जिसे नया नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन, जिनमें हमारी सारी की सारी धातुएं आती हैं, हमारे सारे के सारे जीवाश्म ईंधन आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं चार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 नंबर में पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस आता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया। एक पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, अलग अलग से जो इसके पार्टीशन है उसी के अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। पहला हमारे पास कौन सा है, निजी। निजी का मतलब क्या होता है, अपना। जो संसाधन क्या है, अपना, जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष या एक परिवार का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं, निजी संसाधन, जिसमें हमारी सरकार जो है वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है। जैसे कि हमारा कोई भी प्राइवेट विद्यालय हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकता है, आपकी कोई दुकान है, आपका घर है, ये सब क्या है, निजी, जो आपका अपना है। ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास आता है सामुदायिक। सामुदायिक कौन सा होता है, जिस पर किसी समुदाय विशेष का अधिकार हो। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन हैं जिस पर किसका अधिकार हो, किसी समुदाय विशेष। जैसे आप सभी गांव में रहते हो, मैं भी गांव में रहती हूँ, हमारे गांव में शमशान घाट होता है जिसमें पूरा गांव में किसी की भी मृत्यु हो गई तो उसका दाह संस्कार कहाँ किया जाता है, उसी शमशान घाट में जाकर किया जाता है। गाँव में कोई भी तालाब है, वहाँ पर सारे गाँव के पशु जो हैं वो पानी पीने के लिए जाते हैं, ले जाया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये सब क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन, जिस पर समुदाय विशेष का अधिकार हो। नेक्स्ट हमारे पास है राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, ये और ये सारे क्या होते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद। वैसे तो होता क्या है बेटा, राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन है जिनका निर्माण और रखरखाव कौन देखेगी, हमारे देश की सरकार। लेकिन सरकार क्या करती है, मानवीय हित के लिए किसी भी निजी और सामुदायिक संसाधन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है। अब जैसे देखो बेटा, बड़े बड़े नेशनल हाईवेज बनते हैं तो उसमें अगर उस रोड के रास्ते में किसी भी गांव की, किसी व्यक्ति विशेष की लैंड आ जाती है तो गवर्नमेंट क्या कर लेती है, उसको ऑक्यूपाई कर देती है और उसके बदले में क्या दे दिया जाता है, उस परिवार को पैसा दे दिया जाता है। तो राष्ट्रीय में क्या आएगा, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं जब सरकार क्या कर लेगी, टेक ओवर। तो राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन है जिनका निर्माण किसने किया, हमारे देश की सरकार ने। रखरखाव भी सरकार देखती है, जिसमें हमारे सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल, रोड सब कुछ शामिल होता है। लास्ट हमारा है इसका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसको समझो, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता क्या है, जिस पर अधिकार किसका हो, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं। अगर हमें उसका यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की हेल्प ले, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये देखो, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा, इसमें यहाँ पर भी जल, यहाँ पर भी जल और यहाँ पर भी जल। ठीक है। तो इस तट से लेकर 200 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है ना, वो आता है नॉटिकल जोन। इस नॉटिकल जोन पर किसका अधिकार होता है, राष्ट्र का अधिकार होता है। मतलब यहाँ पर महासागरीय क्षेत्र में अगर कोई व्यापार करना है, कोई संसाधन यहाँ उपलब्ध है, उसका दोहन करना है, तो इस पर किसका अधिकार होगा, राष्ट्र। यानी इस पर मान लो हमारे इंडिया के साथ की बाउंड्री है तो हमारा किसका अधिकार है, इस पर अपने इंडिया का। इसके बाद जो है, इससे आगे और चले जाओ, यानी 400 किलोमीटर तक का जो एरिया है, ठीक है, ये भी किसके अंडर में आ जाता है, राष्ट्र के अंडर में आ जाता है। लेकिन इससे आगे जितना भी महासागरीय क्षेत्र है, बहुत सारे संसाधन हैं यहाँ पर, लेकिन इनका हम अपनी मर्जी से दोहन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसकी परमिशन लेनी होगी, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं ना, उनसे हमें क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी। परमिशन दे दी तो हम इनका यूज कर लेंगे, अदरवाइज नहीं।
ठीक है, इज दैट क्लियर? अब लास्ट हमारा है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हुए बेटा? 4 प्रकार के, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। पहला हम देखेंगे संभावी संसाधन। संभावी क्या होती है? संभावना, है ना? संभावी वर्ड कहाँ से निकला है? संभावना से। यानी देश में है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं, ठीक है? तो वो संसाधन क्या कहलाएंगे? संभावी संसाधन। यानी किसी देश में उपलब्ध हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में हम क्या नहीं कर पा रहे हैं? उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे। अगला हमारा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन कौन से हैं? जिनकी डेवलपमेंट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उनका आज प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। अब आया हमारा भंडार। भंडार क्या है? टोटल कोष, जितना भी हमारे पास संसाधन है, तेल के भंडार हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो किस में आता है? भंडार, ठीक है? अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो हम क्या कर देंगे? उनका दोहन कर देंगे। फिर लास्ट हमारा है संचित कोष। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संचित कोष क्या होता है? जिसको हमने क्या करना है? संचय करके रखना है, फ्यूचर के लिए जिसे बचा कर रखना है, वो क्या कहलाएगा? संचित कोष। आई थिंक बेटा ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैंने आपको संसाधनों के प्रकार, संसाधन की डेफिनेशंस और संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो क्लियर किया। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।